आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि सामान्यतः प्लूटो पहले सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 ईस्वी में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। वह कौन सबसे दूरस्थ रहा? माने अभी वर्तमान में सबसे दूरस्थ कौन है? तो यह नेपच्यून है। ये कौन सा? नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगेलन जो है किस ग्रह पर भेजा गया था? तो यह ग्रह था शुक्र। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और देखिए, जो शनि का जो उपग्रह है टाइटन है, बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमीड है। तो अगला क्वेश्चन है कि और मंगल का जो उपग्रह है फेबोस और डिमोस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। और गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है देखिए आगे चलते हैं कि दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। तो जिसका जैसे दो जो उपग्रह जिसको उपग्रह नहीं, ये है एक कौन है? एक बुध है और शुक्र है। अब चलते हैं पृथ्वी को कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वह चंद्रमा है। शनि का कितने उपग्रह है? 82 उपग्रह है। और मंगल को कितने उपग्रह है? तो 2 है। तभी बताए थे डिमोस और फेबोस। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगले चलते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? तो सौर मंडल में जो है पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत के निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो यह पृथ्वी की सतह से वक्राकार है। क्या है? यह पृथ्वी की सतह से वक्राकार है। अगला है ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये क्या है? ग्रह क्या होते हैं? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते हैं। मतलब ये है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इसको मिलान करना। ग्रह क्या है? इनमें से ग्रह शुक्र है। उपग्रह कौन है? तो उपग्रह टाइटन है। पुच्छल तारा कौन है? तो पुच्छल तारा कौन है? हेली है। कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो कृत्रिम उपग्रह मेरिनर है। इसको मिलान करना था। अगला है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। अरुण जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लेता है। अगला है करा यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं कितने? 84 वर्ष में। इसी का नाम है। अच्छा, अब नेक्स्ट को मिलान करना है। देखिए यहाँ देखिए इसको मिलान करना है। तो मंगल क्या है? मंगल का जो अपना ग्रह है डिमोस और फेमोस, तो ये मंगल है, डिमोस उपग्रह है। अच्छा, बृहस्पति के क्या है? यूरोप। बृहस्पति क्या है? यूरोपा है। शनि का क्या है? शनि किसे? टेथिस। शनि किसे मिला? टेथिस। और यूरेनस का आवेरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया जाता है? तो किस ग्रह का? सबसे पहले ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। तो जो कह रहा किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, तो यह बुध का है। अच्छा, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है। समझ क्यों है निक्स ओलंपिया? सौर मंडल किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? तो सौर मंडल में कौन सा? बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। अब देखिए शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना वर्ष लेता है? 255 दिन। बुध कितना लेता है? 28 दिन। अरुण कितना ग्रह दिन लेता है? 84 वर्ष। और शनि ग्रह कितना वर्ष लेता है?
29.5 वर्ष। आगे चलते हैं कि बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने वाले हाल ही में जो समाचारों में था वह टाइटन किस चंद्र का है? तो वह टाइटन कौन था? शनि का था। अब देखिए, मंगल को बताया था कि डिमोस और फेमस दो उपग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह, और ये बृहस्पति के बाद जो अपना उपग्रह है इसे गायनामीड कहते हैं। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था 1781 ईस्वी में। आगे चलते हैं, कौन कैसनी नामक कृत्रिम उपग्रह द्वारा शनि के नवीनतम खोजे गए दो उपग्रह कौन है? तो ये था S2004 S1 और एवं S2। अब देखिए, सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा दो उपग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? तो ये कौन कौन है? बृहस्पति और शनि। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था, इसका क्या नाम था? मैगेलन। इसका नाम मैगेलन। अब कहता है गैलीलियो ने दूरदर्शी दूरबीन का खोज किया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था और न्यूटन ने गति का नियम दिया था और न्यूटन ने ग्रेविटेशन नियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि कहता है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। तो ये कौन सा है? ये चंद्रमा। ये कौन सा है? चंद्रमा। आगे चलते हैं, कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो वह कौन है? प्लूटो। वह कौन है? प्लूटो। अब देखिए, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। वरुण ग्रह का बादल मीथेन बादल का परत पाया गया। क्या? वरुण ग्रह पर। और देखिए, वरुण ग्रह का खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने किया था। यूरेनस को अरुण कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आगे चलता है, शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह क्या है? ये क्या? नेपच्यून से गर्म है। क्या है ये? नेपच्यून से गर्म है। शनि और नेपच्यून को ही वरुण कहा जाता है। आगे चलते इसको मिला, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको बताना। तो ये बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये बात सही है। ग्रह बुध का कोई बड़ा नहीं, ये बात भी सही है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था, ये भी बात सही है। कहा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा बहन कहते हैं, ये भी बात सही है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन वर्ष है, ये भी बात सही है। इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, ये क्या है? ये प्लूटो का है। किसका है? यह एक प्लूटो का है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हो गया।